अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सिद्दीक़ वफा। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी हकीकतें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हर कोई जानना चाहेगा और सुनने के लिए बेचैन होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक ही कुछ ऐसी है जिसको हम और आप कोविड-19 के नाम से जानते हैं। नाजरीन, आपको बता दें, इस महामारी के चलते सारी दुनिया मुतासिर है, वहीं दूसरी जानिब सारी दुनिया माशी बहरान का शिकार है। आज की हमारी इस खुसूसी रिपोर्ट का मकसद बस इतना है कि इन बुरे हालात में भी उन लोगों के साथ क्या हुआ जो इस बीमारी से मुतासिर होकर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाए हैं। मुल्क में कोरोना वबा के खात्मे के लिए और कोरोना मरीजों को तिबी सहूलियात फराहम करने के सिलसिले में कौमी और रियासती हुकूमतें मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। जहां कोरोना मरीजों का मुफ्त में इलाज करने के लिए सरकारी अस्पतालों में इंतजामात किए गए, वहीं पर मरीजों की तादाद में इजाफे के सबब रियासती हुकूमत ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए लाइसेंस जारी किए ताकि कोरोना से मुतासिर मरीजों को तिबी सहूलियात फराहम की जा सके। लेकिन देखने में ये आया है कि गुज़िश्ता माह मरीजों के बेतहाशा इजाफे के सबब अस्पतालों में बेडों की कमी हो रही थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए खानगी अस्पतालों में रोज़ाना 30,000 ता 60,000 रुपये रोज़ाना मरीजों से वसूल किए जा रहे थे और कई अस्पतालों में अमवात भी हुई, लेकिन अस्पताल का बिल जमा करवाने के बाद ही नाश को विरसा के हवाले किए जाने के मनाजिर अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जीनत भी बने थे और महकमे सेहत के अहदेदारों को इसकी खबर मिलने के बावजूद खानगी अस्पताल इंतज़ामिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। खानगी अस्पतालों की लूट मार और भारी बिल आयद करने की कई शिकायतों के बाद रियासती हुकूमत ने खानगी अस्पतालों में कोरोना के इलाज से मुताल्लिक कीमतें तय करने के लिए एक जियो जारी किया। जियो आरटी नंबर 248 में वाज़ेह तौर पर खानगी अस्पतालों और टेस्टिंग सेंटर को अहकामात जारी किए गए कि कोरोना के टेस्ट के लिए 2200 रुपये वसूल किए जाएं। अगर मरीज का सैंपल घर से हासिल किया गया तो कोरोना टेस्ट की कीमत 2800 रुपये तक वसूल की जा सकती है। अस्पताल में कोरोना मरीज अगर जनरल वार्ड में शरीक है तो रोजाना के चार्जेस 4000 रुपये तय किए गए, जबकि आईसीयू में शरीक है, बगैर वेंटिलेटर पर है तो रोजाना के चार्जेस 7500 रुपये तय किए गए, जबकि आईसीयू में कोरोना मरीज वेंटिलेटर पर है तो अस्पताल इंतजामिया रोजाना 9000 रुपये तक के चार्जेस मरीज से वसूल कर सकता है। हालांकि शहर निज़ामाबाद का अलमिया ये रहा है कि शहर के कई खानगी अस्पताल में वेंटिलेटर की सहूलत ही नहीं है और कोरोना मरीजों को सिर्फ ऑक्सीजन थेरेपी और जनरल वार्ड में रखते हुए तकरीबन रोजाना के 30,000 ता 40,000 रुपये आवाम से वसूल किए गए और अब भी महकमे सेहत की जानिब से दी गई गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बता दें कि जैसे ही कोरोना मरीजों की तादाद में कमी हुई है, शहर की खानगी अस्पताल कोरोना वार्ड के लाइसेंस को मनसूख कर रहे हैं। इसी सिलसिले में डीएमएंडएचओ ऑफिसर बी नागेंद्र को कई शिकायतें की गई है और साथ ही साथ जिले इंतजामिया को शहर के खानगी अस्पतालों की लूटमार और भारी रकूमात वसूल किए जाने की शिकायतें भी की गई और क्रिमिनल केस बुक करने का मुतालबा भी जारी है। इसी के चलते कोरोना से मुतासिर होने के बाद खानगी अस्पताल से डिस्चार्ज हुए दो भाई सैयद नईमुद्दीन और सैयद कमरुद्दीन से एमआई चैनल ने तफसीलात हासिल की, जिन्होंने भी डीएमएंडएचओ ऑफिसर बी नागेंद्र को खानगी अस्पताल में जेरे इलाज रहने और डिस्चार्ज होने पर भारी रकूमात वसूल किए जाने की शिकायत की। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। आज हम आपके सामने कुछ ऐसी हकीकतें सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हर कोई जानना चाहेगा और सुनने के लिए बेचैन होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की टॉपिक ही कुछ ऐसी है जिसको हम और आप कोविड-19 के नाम से जानते हैं। नाजरीन, आपको बता दें, इस महामारी के चलते सारी दुनिया मुतासिर है, वहीं दूसरी जानिब सारी दुनिया माशी बहरान का शिकार है। आज की हमारी इस खुसूसी रिपोर्ट का मकसद बस इतना है कि इन बुरे हालात में भी उन लोगों के साथ क्या हुआ जो इस बीमारी से मुतासिर होकर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाए हैं। आइए, हमारे साथ दो ऐसे लोग हैं जो इस वबा से मुतासिर होकर सेहतियाब तो हुए हैं,
लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों ने सिर्फ 9 दिन और दूसरे पेशेंट सिर्फ 5 दिन रहकर तकरीबन लाखों में इनका बिल बनाया गया है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या नाम है आपका? सैयद नईमुद्दीन। क्या आपको कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया था? जी हाँ। आप इस बीमारी से कब मुतासिर हुए थे? 17 अप्रैल। आप किस हॉस्पिटल में जेर इलाज थे? प्रतिभा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल निजामाबाद। आप कितने दिन हॉस्पिटल में जेर इलाज थे? 9 दिन। आपके साथ हॉस्पिटल के स्टाफ का क्या सलूक रहा? बेहतरीन था, अल्हम्दुलिल्लाह। सही था स्टाफ वगैरह सब। डॉक्टर्स की खिदमत कैसी थी? डॉक्टर वगैरह सब अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आपको ऑक्सीजन लगवाया गया था? जी हाँ, ऑक्सीजन लगाया गया था। सिर्फ जो 4 दिन, मतलब जैसो 5 दिन में बिल्कुल ठीक था, लास्ट के 4 दिन में जो ऑक्सीजन लगाया गया, क्योंकि बाजुक मरीजें जो बहुत खांसरे वांसरे थे, मेरे रूम में जिसे रखे थे, लास्ट के 4 दिन मुझे ऑक्सीजन लगाया गया। नाजरीन, जैसा कि आपने सुना हमारे नईम भाई की जुबानी के वो कितने दिन हॉस्पिटल में रहे और हॉस्पिटल के स्टाफ का रवैया सलूक उनके साथ कैसा रहा, आपने उन्हीं की जुबानी सुना। आइए आगे जानते हैं कि उन्हें 9 दिन के अरसे में कितना बिल हॉस्पिटल को चुकाना पड़ा। आइए उन्हीं से जानते हैं। अस्पताल के जो बिल है 2,65,000 रुपये, और फार्मेसी का मतलब मेडिकल का 44,000 रुपये, और लैब का 27,000 रुपये बिल, और टोटल 3,36,000 रुपये हुआ। मैं 9 दिन दवाखाने में था। 9 दिन पर डे पर डे 35,000 रुपये चार्ज हुआ, मतलब एक दिन का। तो टोटल बिल हुआ 3,36,000 रुपये। आप हमारे चैनल के जरिए अवाम को और आला हुक्काम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखो, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो जियो पास करी, पर डे 4,000 रुपये है, और मेरे से जो लिया गया है वो पर डे 35,000 रुपये चार्ज लिया गया है। तो लिहाजा मैं इसकी टुडे, आज की तारीख में, मतलब 3 जून को, और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर को मैं ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुका हूँ। और लिहाजा आपके चैनल से भी मैं यही चाह रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, और बाकी जो मुतासरीन है जो भी है उनके लिए भी आप अपने चैनल के ज़रिए हो, कुछ भी हो, ये बात आले अहदेदारों तक पहुँचाइए, और इसमें मेरी भी मदद करिए, बाकी लोगों की भी मदद करिए। तो आइए नाजरीन, अब सैयद नईम साहब के बाद सैयद खमरुद्दीन जो उनके भाई हैं वो भी इस वबा से मुतासिर हुए हैं और उन्हें भी एक दूसरे अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ तफसीलात। आप कब इस बीमारी से मुतासिर हुए? 19 अप्रैल। आप किस हॉस्पिटल में जेर इलाज थे? रुद्रा साई हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खमरुद्दीन साहब, आप हॉस्पिटल में कितने दिन जेर इलाज थे और आपको क्या खर्च हुआ? 5 दिन जेर इलाज था। दवाखाने का बिल 70,000 रुपये डाले हो, और मेडिकल का बिल 62,452 रुपये, लैब का 6,000 रुपये, टोटल बिल 1,38,000 रुपये, 1,38,500 रुपये। डेली एवरेज के हिसाब से 14,000 रुपये बिल डाले। 14,000 रुपये बिल पर डे मुझे 25,000 रुपये लिया गया। गवर्नमेंट जियो के हिसाब से 4,000 रुपये बिल आना था। हम लोग DMHO को भी कंप्लेंट किए, इतना बिल के लिए कंप्लेंट किए। आप हमारे चैनल के जरिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही पैगाम देना चाह रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई, मुझे इंसाफ चाहिए। इसी तरह खानगी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से इलाज के लिए भारी रकमें वसूल करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने और क्रिमिनल केस बुक करने का मुतालबा करते हुए साबिक कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर ने जिला कलेक्टर और DMHO बी नागेंद्र से मुलाकात की और तहरीरी याददाश्त पेश की और कहा कि खानगी अस्पतालों की जानिब से महकमे सेहत की और रियासती हुकूमत की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। मरीजों के अफराद खानदान से लाखों रुपये वसूल किए गए, लेकिन हेल्थ ऑफिसर निजामाबाद बी नागेंद्र ने किसी भी अस्पताल का लाइसेंस मनसूख नहीं किया। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा से बचने के लिए अवाम ने अपने घरों और जायदादों को फरोख्त करते हुए अस्पतालों के बिल अदा किए और कई अफराद ने भारी रकमें अदा करने के बाद अपने करीबी रिश्तेदारों की नाशों को मिट्टी के हवाले किया। इन्होंने मुतालबा किया कि खानगी अस्पतालों की मनमानी के खिलाफ मुतल्लिका अहदेदार सख्त कार्रवाई करें, वरना वो शदीद एहतजाज करेंगे। निजामाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब से कोविड पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा है, तो दवाखानों में
लेकिन इन दवाखानों के अंदर कंप्लेंट्स है, बहुत से लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि दवाखाने लूट रहे हैं। कभी 10 लाख, कभी 20 लाख, कभी 25 लाख, इस तरीके से लाखों रुपए पेशेंट से लूटा जा रहा है। यानी ये लूटने को रॉबरी और चीटिंग कहा जाता है। कंप्लेंट देने के बाद अगर कोई गवर्नमेंट इस पर एक्शन ना ली तो ये समझ में आता है कि गवर्नमेंट के लोग भी इसके अंदर मुलविस है। तो मैंने आज निजामाबाद कलेक्टर साहब से रिप्रेजेंटेशन किया और DMHO से भी मुलाकात की और डायरेक्ट मुतसम को लेटर दिया, उनसे बातचीत करी और बातचीत करके बताया कि साहब आप बताइए कोविड केसेस के लिए मुतसम लोग क्या देते हैं। और उसके अंदर जो इंजेक्शन दिया था रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जिसका कॉस्ट 899 रुपए है। अगर हम एक दिन के अंदर एक पेशेंट को कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करें तो क्या होता है, बेड के चार्जेस लगा लीजिए 500 रुपए या 1000 रुपए, कंसल्टेशन डॉक्टर्स की फीस 1000 रुपए, और जबकि स्टेरॉइड है जिसका नाम डेक्सामेथासोन है, वो इंजेक्शन का वाइल 10 रुपए का वाइल है, तो वो वाइल कम से कम 5 दिन इस्तेमाल में आता है, 10 रुपए। अब एंटीबायोटिक्स लगा लीजिए उसके लिए 500 रुपए खर्चा है। अगर हम मिलाएंगे, तमाम कैलकुलेट करेंगे, दवाखाने के, डॉक्टर्स के, मेडिसिन के, तमाम चीजों के चार्जेस लगाएंगे तो मैं समझता हूं बड़ी मुश्किल से 4 या 5 हजार या मैक्सिमम 6 या 7 हजार होंगे। गवर्नमेंट भी कह रही है कि मैक्सिमम चार्ज तक ही करे, 7 हजार करिए, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, हजारों रुपए एक दिन के चार्ज कर रहे हैं। एक एक पेशेंट से 5-5 लाख, 6-6 लाख, 10-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। चार्ज करने के बाद भी पेशेंट मर रहा है। पेशेंट कहां से पैसा लेके आ रहा है? गरीब पेशेंट अपनी जमीन को बेच रहा है, अपने जेवर को, सोना को बेच रहा है, अपने खेतों को बेच रहा है और वो पैसा लेके आके दवाखाने में दे रहा है। लेकिन क्या मिल रही है? पेशेंट की मैयत, डेड बॉडी मिल रही है, पैसा जा रहा है और डेड बॉडी मिल रही है, रो रहा है पेशेंट। और हाईकोर्ट भी तो उसका ऑर्डर क्या है कि जो पेशेंट से ज्यादा चार्जेस दिया गया है उनके पैसे वापस करो। मैं आज मुलाकात किया, मुझे पता चला कि निजामाबाद के हमारे स्टेट के एक मिनिस्टर साहब भी सपोर्ट कर रहे हैं और MLA भी लोकल के सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने सीधा डायरेक्ट बात की कि MLA साहब और कमिश्नर मिनिस्टर साहब सपोर्ट कर रहे हैं, तला मेरे पब्लिक बता रहे, कमेंट कर रही है, पब्लिक वो तो सो खिलाफ, वो तो सो इन लोगों के हैं। क्या ये बात सही है? तो वहां पर DMHO का है कि नहीं साहब ये नहीं है, मैं वो तो सो जैन होकर 20-25 दिन हुआ है, मैं रायलसीमा से मैं काम कर चुका हूं, मैं ईमानदारी के साथ काम करूंगा और वो तो सो जो भी हॉस्पिटल से जो कंप्लेंट कर रहे हैं मैं पूर्ण एक्शन लूंगा करके बताए। आज हम परेशान हाल है। मैं KCR साहब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप क्यों नहीं बोलते सो वो दवाखानों पे जो दवाखाने चीटिंग कर रहे हैं, रॉबरी कर रहे हैं, उनके पास क्रिमिनल केसेस क्यों बुक नहीं कर रहे हो? डॉक्टर का पेशा इंसानियत का पेशा होता है, डॉक्टर का पेशा इंसानियत को बचाने का होता है। आज कोविड में पहले इंसानियत परेशान हाल है और आप बोलते सो CM KCR साहब आपकी जिम्मेदारी बनती है, कल याद रखिए, एक हाथ दे एक हाथ ले। ये कोई अगर किसी को, डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करेगा, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करेगा, वाकई अगर वो काम गलत काम कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करेंगे तो कल तुम्हारा बुरा हाल होगा। अच्छा काम करेंगे तो ऊपर वाला और हुकूमतें देंगे, वरना तुम्हारी हुकूमतों को खींच लेगा। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, चीफ मिनिस्टर साहब से, KCR साहब से, KTR साहब से, कविता मैडम तुम जिम्मेदार हो निजामाबाद की, एक आप MLC हो,